ठीक। तो चलो वेलकम फ्रेंड्स। तो बात कर लेते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 6 की। आपने थ्योरम नंबर 5 तक तो पढ़ ही लिया है, अब हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 6 की। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 6 क्या कहती है देखिएगा। हम लोग पढ़े आर्ट्स वाल क्लास 10 के लिए पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7376149306। 9 PM पे डेली क्लास चलती है। एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 1D। ठीक, तो चलो बात करते हैं थ्योरम नंबर 6 की। कह रहा इफ, समझो, कह रहा इफ p इज अ प्राइम नंबर। p क्या है? प्राइम नंबर है। कह रहा देन प्रूव दैट, तो कह रहा प्रूव करिए। क्या प्रूव करना है? रूट p इज अ इरेशनल नंबर। वही प्रूव करना है कि रूट p क्या है? इरेशनल नंबर है। p से क्या है? प्राइम नंबर। तो हमें देखो सिंपल मेथड पता है, तो हमें क्या करना है? प्रूव रूट p इरेशनल नंबर। रूट p इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट, देखो क्या करेंगे? लेट रूट p ए रूट p बी रेशनल है ना। क्या लिखे? रूट p बी रेशनल। ठीक, तो लिखेंगे रेशनल एंड लेट सिंपलेस्ट फॉर्म रूट p बराबर a/b वेयर a एंड b और a एंड b क्या जाए? और 2 और इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर मान लो, और पॉजिटिव लिख लो, पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं। एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, जहां पर b कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक, अब यहां मान लिया। ठीक, एंड ये मान लो, यहां पर इसको लिख लो। हाँ, इंटीजर्स। फिर उसके बाद क्या लिखा था? हैविंग नो कॉमन फैक्टर। हाँ, हैविंग नो कॉमन, थोड़ा सा एक लैंग्वेज छूट गई थी। हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर वन। ठीक, एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको क्या करोगे? रूट p इक्वल टू क्या लिखोगे? a/b लिख लिया आपने, नेट कर लो। ठीक, लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, वही लिख रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायर बोथ साइड कर दो तो क्या निकल के आएगा? p बराबर a² b² एंड pb²। क्या आ जाएगा यहाँ से? pb² बराबर a²। तो सिंस लिख लेना, p डिवाइड्स a। क्या लिखोगे? p डिवाइड्स a। p जो है p डिवाइड्स a²। a² तो डिवाइड है। ठीक, यहाँ लिख लेना सिंस p डिवाइड्स a²। तो लिखोगे p डिवाइड्स, तो p किससे डिवाइड होगा? pb² से, pb²। ठीक, फिर आगे लो p डिवाइड्स a²। तो फिर आप लिखोगे यहां से p डिवाइड्स a। क्या लिखोगे? p डिवाइड्स a। क्यों लिखोगे? अब इसी के आगे लिखना सिंस p
प्राइम नंबर क्या लिखोगे, पी प्राइम, ठीक, एंड पी डिवाइड्स ए, पी डिवाइड्स, क्योंकि पी डिवाइड्स है ए स्क्वायर से, क्या लिखोगे, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब देखो सिंपल है, देखो ये हम की स्पीड में इतने जल्दी हम कर दे रहे हैं क्योंकि हम मतलब जब आप देखोगे थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 6, तो 5 तक देखोगे और उसके पहले एग्जांपल देखोगे तो सब उसमें कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, मतलब 20-20 मिनट, 10-10 मतलब 15 से 20 मिनट के बीच मैंने एक थ्योरम प्रूव किया आराम आराम से बता के। अभी क्या होगा कि इसमें मतलब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे प्रूव रूट पी रेशनल नंबर, ये हमको बोला गया, ठीक, हमने मान लिया लेट रूट पी बी रेशनल एंड लेट सिंपलेस्ट फॉर्म, पी क्या रेशनल है, ठीक, अच्छा इसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो ये मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आना चाहिए ना, ए अपॉन बी, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर के रूप में, ठीक। अब यहाँ पे जहाँ पे ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड इंटीजर हैविंग नॉट कॉमन फैक्टर, मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, किसके अलावा, अदर वन के अलावा, ठीक, अदर देन वन लिख सकते हैं, ठीक। और जहां पर b डज नॉट इक्वल टू 0 तो हमने मान लिया रूट p बराबर a अपॉन बी, फिर क्या लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, p बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक, बी स्क्वायर के मल्टीपल कर दिया, पी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर से क्या डिवाइड है, पी डिवाइड से ए स्क्वायर से, ठीक, तो डिवाइड है क्योंकि सिंस पी डिवाइड्स ऑफ पी बी स्क्वायर, अगर ये पी ए स्क्वायर से डिवाइड होगा तो ये जो p होगा ये खुद से भी तो डिवाइड होगा, सब डिवाइडेड भी होगा, तो पी बी स्क्वायर, ठीक। फिर आगे लिख लिया सिंस p प्राइम एंड p डिवाइड्स ऑफ a स्क्वायर, क्योंकि क्या है p प्राइम नंबर, हमें उसमें क्वेश्चन में ही बोला था, तो p डिवाइड्स ऑफ a, तो p किससे भी डिवाइड होगा, a से भी डिवाइड होगा। फिर आगे देखो आगे क्या लिखना है इसमें, नोट डाउन कर लो, ठीक है। आगे देखो क्या लिखते हैं हम लोग। अब ये जो यहाँ पर हमारा निकल के आया इसको क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, ठीक, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। कैसी आवश्यकता पड़ेगी समझो, जैसे आप यहाँ लिख सकते हो, क्या पता है, यहाँ लिखोगे लेट ए बराबर 2c, 2c क्या मान लो, pc मान लो, क्या मान लो, pc। फिर क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यू एक जगह पुट कर दो तो ये हो जाएगा पी बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देख रहे होगे कि जो पी स्क्वायर है इस पी से डिवाइड कर रहा है ना, तो ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पी सी स्क्वायर। अब ये देख रहे होगे जो पी है वो बी स्क्वायर से डिवाइड है, तो लिख सकते हो यहाँ पर पी, सेंस कर लो, सेंस पी डिवाइड्स बी स्क्वायर, ठीक। फिर लिखोगे सेंस पी डिवाइड्स ऑफ बी स्क्वायर, फिर आगे लिखोगे पी डिवाइड्स ऑफ बी स्क्वायर से यहाँ लिख सकते हो, तो पी देखो यहाँ नीचे लिखना होगा पी, ये जो चीज है वो यहाँ लिखो, पी डिवाइड्स बी स्क्वायर लिख लिया, पी डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो सिंस पी डिवाइड्स होगा पी पी सी स्क्वायर से, पी डिवाइड्स होगा बी स्क्वायर तो पी डिवाइड्स होगा किससे, पी सी स्क्वायर से, ठीक, ये खुद से भी सेल्फ डिवाइडेड होगा। फिर आगे लिखो सिंस अगर p डिवाइड से बी स्क्वायर से, तो यहाँ पर लिखोगे p डिवाइड्स बी से, तो p किससे डिवाइड होगा, 20 होगा, क्यों, क्योंकि p क्या है, p प्राइम एंड p डिवाइड किससे, बी स्क्वायर से, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज आप लिख सकते हो, ठीक। देखो कंडीशन वही है जो हम पीछे कर रहे थे वही आगे कर दिया। आप थ्योरम नंबर 5 उठा के देखेंगे सेम है, आप बस डिजिट चेंज करते जाइए आपको सेम थ्योरम मिल जाएगी। तो p किससे डिवाइड होगा, p डिवाइड होगा बी स्क्वायर से, p डिवाइड होगा b से, ठीक। तो यहाँ लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया था, अब इसके में कोई जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ लिखेंगे जो हम लिखते हैं अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह जिसका यूज करते हैं,
लिखेंगे थस, तो लिखोगे थस वही लेंगे थस P इज कॉमन फैक्टर, P is common factor A and B, लिख सकते हो ना, ठीक, A एंड B, ठीक। फिर लिखोगे बट, अब हमें तो मिल गया ना कि जो P है वो A और B का क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो हमें पता चल गया। लेकिन बट लिखोगे यहाँ पर द कॉन्ट्राडिक्शन, द कॉन्ट्राडिक्ट कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, विरोधाभास है। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट ऑफ क्या देखो, द फैक्ट ऑफ ए एंड बी है ना, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन कॉमन फैक्टर अदर देन, ठीक। लिखोगे इसमें, क्यों लिखोगे समझो। अब हमने देखो, जब इक्वेशन फर्स्ट आ गई थी तो हमने क्या मान लिया था, लेट ए बराबर पी सी। अब पी सी मान लिया हमने, बहुत सारी स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर जगह मान रख दिया, तो पी बी स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर था, पी से पी कैंसिल हो गया, क्या बचा, बी स्क्वायर बराबर पी सी स्क्वायर। फिर हमें पता है कि पी किससे डिवाइड होगा, बी स्क्वायर से, ठीक। क्यों डिवाइड होगा, सिंस पी डिवाइड्स होगा पी सी स्क्वायर से भी, ठीक। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि हमें पता है सिंस पी प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड्स ऑफ बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हो पी डिवाइड्स ऑफ बी, तब यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो, पी डिवाइड्स बी। फिर आगे थर्स पी इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक। पी बट द कॉन्ट्राडिक्ट, लेकिन ये विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है, द फैक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक, हैव नो कॉमन फैक्टर, कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अदर देन इसके वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आगे देखो, अब इसको नोट कर लो, फिर आगे भी कुछ लैंग्वेज है उसको भी लिखवा देते हैं, फिर उसको आगे चलते हैं, ठीक। देख लो, 2 बार बोर्ड भरना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद क्या लिखोगे, द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजिंग कॉन्ट्राडिक्शन है ना, arises, ठीक, by assuming that root p is irrational, ठीक। p सॉरी इरेशनल नहीं, रेशनल, ठीक। फिर लिखेंगे हैंस, क्योंकि इसके बाद हम लिखते हैं रूट पी इज इरेशनल, हैंस रूट पी इज इरेशनल, ठीक। तो यहाँ पे थ्योरम नंबर 6 हो गई है, द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that root p is a rational and hence root p is irrational number, ठीक। बोर्ड कहाँ सारे घुस गए।